सभी को नमस्कार। तो एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। ये जादुई एग्जाम रिव्यू बुक जो मार्केट में उपलब्ध है, 1992 से 2025 तक का कंप्लीट आई हुए पेपर वन लाइनर में दिए हुए हैं और इसी को ही अपने हल करते चल रहे हैं। जितने भाई बंधु देख रहे हैं ग्रुप में शेयर करना। क्लासरूम से अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहें तो रीट का शुरू हो चुका है और ऑफलाइन बैच में आना चाहें तो सुबह 9 बजे का बैच है रीट मुख्य परीक्षा का। एमसीक्यू बैच रीट का, राजस्थान जी के सेकंड ग्रेड का, सबका लेकर के आ रहा हूं 2 जून से। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो इसको जरूर ऑफर का फायदा उठाएं। बताते चलें, फटाफट से लिखते चलें। राजस्थान में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो केवला देव को बोलते हैं, जिसको पक्षी उद्यान के उपनाम से भी जाना जाता है, केवला देव। अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा है? केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग स्थल के उपनाम से भी जाना जाता है, पक्षियों का स्वर्ग स्थल के उपनाम से भी जाना जाता है। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र है कोटा में। ये जो संरक्षित क्षेत्र है ये पेपर में पक्के आते हैं, खास करके एक तो गांगेलाव और एक रोट्टू। ये पक्के क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं, दोनों ही नागौर में है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर को सही को पहचानिए। तो इसमें सही को ये था, अलवर का सांबर है। अलवर का क्या है? सांबर। टिक्कर का शाहीन है शुभंकर, और भरतपुर का सारस है। मैंने आपको 3 बता दिए, भरतपुर का सारस, अलवर का सांबर, सिक्कर की शाहीन और भरतपुर का सारस। इस वन्य जीव को दोसा, देखो इसको रट्टा ही ऐसे मारना, दोसा शुभंकर खरगोसा, दोसा शुभंकर खरगोसा, दोसा आकृति धनुषाकार है। कि दोसा की आकृति कैसी है? तो धनुषाकार है। दोसा की आकृति धनुषाकार है। कुरंजा, कुरंजा आ जाए या डेमोई सेल क्रेन आ जाए, कुरंजा आ जाए या डेमोई सेल क्रेन आ जाए, किसका शुभंकर है? जोधपुर का। कि जोधपुर का शुभंकर बताओ, तो अपने कहेंगे कुरंजा। जोधपुर का शुभंकर है कुरंजा। कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर। ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि जालोर में कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है, तो अपने क्या बोलेंगे? भालू। अपने बोलते हैं ना कि जालोर, सुंडा माता पर्वत, भीनमाल जालोर में कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है, तो क्या बोलेंगे कि जालोर में भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित है। जालोर में भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित है, इसको ऐसे याद रख लेना। तो जालोर का शुभंकर क्या हो गया? भालू। गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कौन कर रहा है? गिद्ध, ये आने वाला क्वेश्चन है, क्या पता एक बार और भी आ जाए, तो इसका नाम जरूर याद रख लेना, दाऊलाल बोहरा। दाऊलाल बोहरा गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू में। किस लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। काले हरिण या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित? देखो, पहली बाघ परियोजना पूछे तो रणथंभौर 73, सरिस्का 78, दर्रा 13 और चौथी है रामगढ़ विस्तारी। बूंदी, रामगढ़ विस्तारी बूंदी।
कौन से टाइगर रिजर्व है? पहला है रणथंबोर, अब तो याद हो ही जाएगा। दूसरा सरिस्का, तीसरा दर्रा यानी मुकुंदरा, चौथा रामगढ़, इक्कीस में, पांचवा है धौलपुर करौली, और छठा है कुंभलगढ़। छठा है कुंभलगढ़। किस वर्ष में रणथंबोर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? केवला देव को 81 में मिला, रणथंबोर को 80 में मिला। रणथंबोर को दर्जा कब मिला राष्ट्रीय उद्यान का? 80 में। केवला देव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? केवला देव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 81 में। 81 में। और मुकुंदरा को 2012 में। ये राजस्थान जीके की बुक है। देखो वैसे तो जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करेगा, रीट मुख्य परीक्षा, उसकी संकल्प की बुक है, मार्केट में लेकर के वो पढ़ ले। अब कोई कहे कि सर वो बुक तो लेके नहीं है, ब्लैक बुक है, तो ब्लैक बुक के कोई 2-3 टॉपिक छोड़ दो तो पूरा ही मैटर आपको रीट वालों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो रीट के अंदर कंप्लीट ये बुक हो जाएगी आपकी। और इसको तैयार करने का मतलब है आरएएस से लेकर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इससे बाहर पर्सन नहीं जाता। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर में है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक का लेखक कौन है? मार्टिन इवांस। भरतपुर पैराडाइज पुस्तक का लेखक। कौन सा 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? देखो इसका मतलब है कि मरु उद्यान, जो मरु उद्यान है, अपने बोलते हैं ना कि जैसलमेर, जैसलमेर और बाड़मेर में एक अभ्यारण्य फैला हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जबकि वो राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है, वो वैसे है मरु उद्यान। 3162 वर्ग किलोमीटर में है, 2 जिलों में है, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262। ये एमसीक्यू बेस सेकंड ग्रेड का भी रहेगा। पूरा कोर्स मेरे द्वारा होगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, करंट का पोर्शन और साइकोलॉजी, ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, एक बार विजिट जरूर करें। प्रथम बर्ड पार्क, राज्य का प्रथम बर्ड पार्क। अब देखो पिछली बार भी आया था, अब फिर वापिस आ गया, मतलब 22-23 में भी आया, 22 में भी आ गया, उदयपुर में है। अब काले हरिन और कुरंजा के लिए, काले हिरण और कुरंजा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो अपने क्या बोलते हैं, ताल छापर। कि ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? तो चूरू में है। ताल छापर अभ्यारण्य कहां है? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? काला हरिन और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। काला हरिन, कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर प्रसिद्ध है। काला हरिन किसका शुभंकर है? चूरू का। और कुरंजा किसका शुभंकर है? तो अपने कहेंगे जोधपुर का। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ताल छापर चूरू में किया गया है। एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आपके सामने है, 1 2 3 4 5 बार पेपर में आया हुआ है। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता। सीता माता कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। अब पूछे उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइंग स्क्विरल।
रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा एलबी वेंडर। रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा एलबी वेंडर, रेड फ्लाइंग सक्वीरल पेटोरिस्टा एलबी वेंडर। सीता माता अभ्यारण्य, अब देखो पहले पूछा कि विशेषता, तो अपने कह दिया उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अब वो कहता है सीता माता अभ्यारण्य है कहां पर, किस जिले के अंदर है। तो वैसे तो सीता माता प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ के साथ चित्तौड़ आ जाए तो चित्तौड़ भी लिख दो, है ना लेकिन मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है। कनक सागर अभ्यारण्य, कनक सागर क्या है, कनक सागर एक पक्षी अभ्यारण्य है बूंदी में। कनक सागर एक पक्षी अभ्यारण्य बूंदी का है, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी का है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। करौली में केला देवी का मंदिर है, बोलते हैं ना, को करौली में केला देवी अभ्यारण्य है। अब देखो केला देवी जो अभ्यारण्य है उसकी कोई एक विशेषता बताओ, तो इसमें धोंक के वृक्ष सबसे ज्यादा है, इसके अंदर धोंक के वृक्ष हैं और इसे डांगलैंड के नाम से जाना जाता है, डांगलैंड के नाम से जाना जाता है। जिला सुमेलित है। देखो इसके अंदर क्या था कि केला देवी लिखा हुआ था और सामने था करौली, तो ये सुमेलित है। अब यहां कोटा लिख देते तो ये सुमेलित नहीं होता, ये क्वेश्चन था। नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया। नाहरगढ़ जैविक उद्यान 2016, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़, है ना, अभेड़ा। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़। अब सज्जनगढ़ है कहां पर, तो उदयपुर में है। सज्जनगढ़ है कहां, उदयपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट, देखो राजस्थान में 3 रामसर साइट है, 3 रामसर साइट है। अब इसको रामसर साइट कह दो, आर्द्र भूमि कह दो, नम भूमि कह दो, ये 3 है। एक है केवला देव 1981, एक है सांबर 1990, और एक है केवला देव, एक है सांबर, और एक अपना है उदयपुर शहर, उदयपुर 2025। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जमुआ रामगढ़ अगर राज्य पूछे तो राजस्थान में है, राज्य पूछे तो राजस्थान, और अगर जिला पूछे तो जयपुर में है, जिला पूछे तो जयपुर में है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1972। बोलते हैं ना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972। आपसे पूछे ये बताओ ये अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ, तो 1973। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972। राजस्थान में कब लागू हुआ, 1973। राजस्थान में लागू हुआ 1973। सभी टेस्ट सीरीज चल रही है, और मंगलवार, गुरुवार और रविवार 3 टाइम हो रही है, मतलब सप्ताह में 3 दिन है। तो आप मंगलवार को भी टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, 3 महीने में पूरा कोर्स हो जाएगा। चाहे आप सेकंड ग्रेड की ज्वाइन करें, चाहे रेट की करें, चाहे चतुर्थ श्रेणी की करें। सुंदा माता क्या बोलते हैं, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, तो ये सुंदा माता जालोर में है। ऑप्शन में सिरोही साथ में दे रखा था, लेकिन मुख्य रूप से जालोर ही है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है। अभी बात हो ही गई थी, बाघ संरक्षित के रूप में। किस रूप में किया गया, बाघ संरक्षित के रूप में किया गया। रामगढ़ को किस रूप में अधिसूचित किया गया, बाघ संरक्षित के रूप में किया गया। बस ऐसे याद रख लो, बाघ संरक्षित के रूप में।
रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभयारण्य किस जिले में है? एक ही पर्सन है, घूम फिर के कितनी बार कितनी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है ये आपके सामने है। इसलिए अगर इस किताब को कोई ढंग से स्टडी कर ले और क्रमबद्ध तरीके से इसमें लिखा हुआ है तो वही क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में मिल जाएंगे। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? रावली, टोडगढ़, अजमेर पाली राजसमंद में है। कहां पर है? तो अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्न में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? तो इसके अंदर इसको हटा दो क्योंकि वो तो ऑप्शन पे डिपेंड आएगा। आमागढ़ रिजर्व खबरों में था क्योंकि यह प्रसिद्ध है लेपर्ड सफारी के लिए। आमागढ़ है कहाँ? जयपुर। और किस लिए प्रसिद्ध है? लेपर्ड सफारी के लिए। जयपुर के किस क्षेत्र में? तेंदुआ सफारी पार्क। तो तेंदुआ सफारी एक झालाना भी है और एक आमागढ़ भी है, एक झालाना और एक आमागढ़। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? ये कुछ क्वेश्चन है जिसको अपने नहीं डिस्कस करेंगे। कौन सा संरक्षित जिला सही सुमेलित है? तो यहां पर लिखा हुआ था गुड्डा बिश्नोई, और गुड्डा बिश्नोई है कहां? जोधपुर में। तो ये सही सुमेलित था। पशु शुभंकर जिला सुमेलित, तो कब्र बिज्जू, और कब्र बिज्जू के आगे लिखा हुआ था उदयपुर। कब्र बिज्जू के आगे क्या लिखा हुआ है? उदयपुर। युगम सही है। ये क्या है? एक जैसे क्वेश्चन आ गए। इसके अंदर जमुआ रामगढ़ जयपुर लिखा हुआ है। ज्वार सागर वन्य जीव अभयारण्य, वैसे तो ज्वार सागर वन्य जीव अभयारण्य कौन सी जिले में स्थित है? मुख्य रूप से तो है कोटा प्लस चित्तौड़ का नाम भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या आएगा? कोटा आएगा। ज्वार सागर अभयारण्य अगर पूछे तो ज्वार सागर अभयारण्य, मुख्य रूप से चित्तौड़ लिखा हुआ है लेकिन मुख्य रूप से आप कोटा देना क्योंकि कोटा ऑप्शन में नहीं था। लेकिन हकीकत में इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ये वाला। किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहां पर है? तो किशन बाग एक नवनिर्मित पार्क जो है वो जयपुर में है। किशन बाग जयपुर के अंदर है। ये ऑप्शन पे डिपेंड है। गुंगेलाव, अगर आ जाए रोटू या आ जाए गुंगेलाव, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों है कहां? ये नागौर में है। उमेदगंज वाला पूछा जाता है, गुंगेलाव पूछा जाता है, रोटू पूछा जाता है। पेपर में पक्के क्वेश्चन है। ये आ गया ना रोटू, ये भी देखो 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। रोटू कहां है? तो नागौर में है। ये सभी बुक मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर के आप विजिट जरूर करें। अगर कोई भाई बंधु देख रहा है तो वीडियो को शेयर करें। और देखिए ये एमसीक्यू बैच 2 जून से आ रहा है। 2 जून से आ रहा है। कोई रीट की तैयारी कर रहा है, अगर इस बैच को ढंग से पढ़ ले, 4 महीने रेगुलर रह जाए, जिस तरीके से टॉपिक दूं उस टॉपिक को ढंग से पढ़ ले, अपना मूल्यांकन करे तो 100% सिलेक्शन होगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आप आंसर लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। और क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? इसका आंसर लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में देना है। तो ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। ये बुक मार्केट में है, इसको देख लेना। और अगर जीके बेहतरीन करना चाहते हो तो ब्लैक बुक मार्केट में उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत।